नमस्तुते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुशारुशापं नमामि रामं रघुनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अविद्वल्धामं हिमशैलाभदेहं तत्त्वनिशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलविधानं पाराणामधीशं रघुद्रेकं पात्रजातं नमामि। सरस्वती जी की वंदना। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड पंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतभृति दैवै सदा वंदितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषाब्जं तां। सरस्वती माता की जय। दया की दृष्टि संभाले रखना तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। दया की दृष्टि संभाले रखना सारे शिवा नय उनके मन में आ गया यही समझ के हमारे पास नहीं आ रहा है तो वशिष्ठ ने खींचा है और उसको गले से लगा दिया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जो राम का भक्त होता है वह भगवान रूप हो जाता है, वह कोई जाति का हो यो कोई वर्ण का हो। फिर इतने में संवाद आता है कि जनक जी भी आ रहे हैं। मां सीता से मिलती है, सीता उनके चरणों में गिर पड़ती है। देख के बड़ा दुख होता है। रानियों का सब तीनों माई आई हुई है कि कई भी अलग है, वह पछता रही है कि हमने क्या किया। और जो यही करते करते दिन बीत गए, सवेरा हुआ, लोगों ने स्नान ध्यान किया और उस दिन निराहार रहे, कुछ नहीं वो खाया किया। दूसरे दिन जब वनवासियों को यह सूचना मिली कि राम के परिवार आए हैं, पहले तो उनको देखने के लिए लोग दौड़ पड़े थे। अब परिवार को ले देखने के लिए और उनके स्वागत के लिए दोने दोने भरकर कंद मूल फल लाए हैं और सबको भोजन कराया। स्नान के बाद वनवासियों ने भोजन कराया। सब लोग श्री रामचंद्र जी वन को भी देखने लगते हैं। सारे लोग फिर थोड़ा कहते हैं थोड़ा यहाँ अगल बगल भी देख लिया जाए, इस तरह से भ्रमण करते हैं। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना वही बोला मिलने सिए राम चरण से पावही नर नारी नीत नहीं निज
सुनी कुल भिन्नी भानुकुल राजा राम स्वबस भगवान सत्य सांग पालक स्तुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु रूपी तुम्हारी वचन अनुसारी भगत लुटान प्रेम हितकारी नीति नीति परिवार प्रसार ओम राम शतमान दुलार विधि हरि शशि रवि सिपाला माया तिरहि मन चोर प्रतिदिन बधु बंधु बोधि सुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई भरत कहन सोई किए भलाई अस कहि राम रहे बुलाई। भरत जी कहते हैं कि कभी राम ने हमारा विरोध नहीं किया। ये तो हम जब खेलते भी थे बचपन में, तो खेलते खेलते जब हम हारने लगते थे, जीतने लगते थे, तो अपने हार जाते थे और कहते थे कि भरत ने तो आज हमको हरा दिया। जब खेल की बारी आती थी तो लक्ष्मण के साथ में रखते थे, हमें कहते थे कि दूसरे तरफ रहो। राम के मन में यह रहता था कि हमारे तरफ जो रहेगा उसको तो हम देखेंगे नहीं, खेल में तो अपने विपरीत को ही देखेंगे। अतः हमारे भाई ने हमारे साथ कभी दुराव नहीं किया, लेकिन एक कलंकनी मां के चलते भाई को इतना कष्ट हुआ। फिर उस दिन लोग रंगुदंदन ही सोचो सपड़ सोच विचरे सुरसाज गई गलानी गुटे गई के गए कहीं कहे कहीं तो सुन गए अशमन आनी मुदित नर चारी भये बहोरी रहबती निचारी यही प्रकार गत भाषण सो प्रार्थना हाय लागु सब को। फिर लोग जो है सो रात हो गया है, आराम किए हैं और सवेरे स्नान करके राम क्रस की लालसा से फिर राम जी के पास जाते हैं। राम जी भी स्नान करके सबसे मिलते हैं। आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पवन पाठ शेन मनो करुणा सहित ले जाहि रघुना। इस प्रकार सब होते होते उसके बीच जाते हैं। आइए भजन थोड़ा हो जाए। कि फूल से धैले धरनिया नगरिया गया दिखती भाई भरत गद गद होई गई ने कि मुखा से जननी जन्म दे निकला जननिया से जुग जुग छूट तब सीता जी को लगता है कि हम माँ के पास बैठे हैं, हमारे सास लोग वहां तीर्थों हैं, उनके पास हम गए नहीं, उनके सेवा की जरूरत है, सांझ के समय
उनकी माता सुनैना इस भाव को समझती है और वह तुरंत कहती है, तू जा, जाकर लोगों के पास एक सीख भी दिया गया कि सास का ध्यान ज्यादा करना है, मां का ध्यान कम। रामचरितमानस और फिर जाके अपने सास को चरणों में दबाती है, क्योंकि थक के रास्ते में आए थे। सारी बातें अच्छी होने लगी। भरत जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब सुसमय आया, कितना दिन यहाँ क्या किया जाएगा, वहां भी देखना है। दशरथ जी नहीं है, चले गए। बिना राजा के राजधानी बहुत शोभित नहीं होता है। सब कुछ आगे का उपाय कीजिए। भरत जी उनकी बात सुन के समझ गए और भरत जी कहते हैं कि कुछ दिन भ्रमण करके के तब वहां जाएंगे, भैया के मन थोड़ा सा बदल जाएगा। राम और भरत और सभी लोग फिर पर्वत के वहां सुंदरता को देखते हैं। फिर जाकर के भरत जी कुछ कहने जब जा रहे हैं तो भगवान लोग भरत आपको चाहते हैं, सभी लोग आए हुए हैं। भरत जी के शील और गुण की महिमा राम जी ने भी पूरा किया है। सारे देवता फूल बरसाने लगे। तब राम जी बड़ा प्रसन्न हुए और उन्हें कहा, जिस प्रकार आप सबों का हित हो वही उपाय हम करेंगे। क्योंकि सरस्वती जी के माया व्याप्त था, राम जी सब जानते थे। राजा हो उसको कैसा होना चाहिए, मुंह की तरह होना चाहिए। मुंह से सब्जी लोग खाता है और उसका पोषण पूरा शरीर लेता है। खाता तो मुंह से, क्रिया से चाहिए। तुम राज्य करोगे तो इस तरह से करो कि पूरे प्रजा सुख प्राप्त करे। भरत जी कहते नहीं नहीं, हम नहीं, आप ही कीजिएगा। बात बनते बनते फिर बिगड़ जाती है। देवताओं को चिंता होती है। फिर लोग जो है सो फिर घूमने चले जाते हैं, घूमने फिर आते हैं। 4 दिन तक इसी तरह बीता है। 4 दिन वहां रहे लोग। 4 दिन के बाद वशिष्ठ जी कहे कि अब कोई उपाय होना चाहिए, अब समय ज्यादा दिन बीत रहा है। लखन राम सिए जाहु मना, हरि परिणाम न कोच, कह बहिए कौशला, वहीं भरत कर सोच। बड़े गुरुओं का आशीर्वाद जगत में सिद्धि देने वाला होता है। वशिष्ठ जी हमेशा उस कुल की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ भी होता है तो वशिष्ठ जी सबसे आगे। विवाह करना था तो फिर वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी जब न्योता आ गया तो वहां लेके गए। अभी जब दशरथ जी का देहांत हुआ तो वशिष्ठ जी के आदेशानुसार सब कुछ हुआ। वनवास हुआ तो वशिष्ठ जी के आदेशानुसार ही भरत जी यहाँ आए हैं। वशिष्ठ जी के राय से सब कुछ हो रहा है। वशिष्ठ जी अगवानी कर रहे हैं। इस प्रकार तब राम ने अपना भरत ने कहा कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन आपके मार्गदर्शन में ही हम कुछ करेंगे। हम राजा नहीं हो सकते। राजा आपको ऐसा चिन्ह दीजिए जिसको हम देख करके संकल्प के साथ कि आप ही हैं, हम राज्य कर सकें, तो भी हम जाएंगे। ऐसे नहीं। भरत जी ने जब यह का वचन सुंदर वचन बोला, वो सारे वहां के लोग सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। इस प्रकार राम जी ने भरत को अपना खराव प्रदान किया है।
जाओ। जब खराब मिला तो भरत जी उसे मस्तक से लगा लिए हैं और वहां से चलने की तैयारी हुई। यह देखकर देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे, सभी लोग प्रसन्न हो गए। तब सरस्वती जी अपने माया हटा ली। अपने जो माया, देखिए अगर माया नहीं फेरती, माया जाल अपना सरस्वती नहीं करती तो दृश्य कुछ और हो जाता। इतना मार्मिक जगत स्थान बन चुका था कि दोनों स्थिति इसकी जान जा सकती थी इतना वीडियो। इसलिए माया उन्होंने फैलाया कि काम बन जाए, और जब बन गया काम तब अपना माया हटा लिया। अब उधर राम जी भी रोने लगे, इधर भरत जी भी रो रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तब सभी व्याकुल हो रहे हैं। मां भी रो रही है, जो थोड़ा बहुत मन में ढीला हो गया था, चिपचाप हो गया था, वो फिर विशाल में बदल जाता है। भगवान सरस्वती जी ने सोचा यदि कुछ बुरा भी हो रहा है तो भला के लिए, अगर इसी समय हम माया अपना नहीं देते हैं तो यहाँ का दृश्य कुछ और हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, माया दिया। भरत जी जब कहे, राम जी ने कबूल लिया, अपना खराउन को दिया, देख जब दोनों एक दूसरे को विदा हुए, माया खत्म हो गया। तब फिर सब भावुक हो गए, फिर रोने लगे, वहां का माहौल फिर बिगड़ गया। भरत जी चले हैं और इधर राम जी बहुत शोकाकुल हो गए हैं, माँ बाप को बहुत याद कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भी, सीता जी भी, सास ससुर, माँ बाप और जनक जी भी वहां से विदा हो गए। अब घर सुना हो गया। जिस घर में संख्या बढ़ जाती है वह घर जब सुना चल गया तो बड़ा सुना सुना सा लगता है। अब सीता जी भी बड़ा सुना सुना लग रहा है और लक्ष्मण जी भी बड़ा चिंतित हैं। अब कहाँ रहा जाए, कैसे किया जाए। तब उन्होंने विचार किया कि यहां जगह बदल देना चाहिए। अब उस बहुत लोग जान गया, अगर नहीं बदलेंगे तो यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ होते रहेगा। हमको तपस्वी का जीवन मिला है, तपस्वी का जीवन एकांत के लिए होता है, न कि पूरे परिवार से मिलते रहिए और हर तुम आते रहे। बहुत लोग जानते थे, आदिवासी सब जान गया था। और सीता जी के चरण में चुम से जा, सीता जी के चरण से रक्तस्राव होने लगा। राम ने जब देखा तो पहचान के भी कोई और नहीं, तो भगवान के साक्षात जामोन का बेटा है, बड़ा दुष्ट था। एक घर को उठाया, अनुसंधान करके छोड़ा, जामन भागते चलते बाप के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र कहा कि नहीं, यहाँ बैठना भी नहीं है, मना है, पढ़ो यहाँ से, और जल्दी भागो, नहीं मना जाओगे। फिर ब्रह्मा के पास गया, इधर उधर भटकने लगा, कहीं उसको बैठने तक तो नहीं कहा। लेकिन सब लोग जानते थे कि राम के बाप से बचाने वाला यदि कोई है तो राम है, दूसरा कोई। तब वो राम शरण में आया। भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं। और थोड़ा भगवान का बदला इतना सोचा, जब हम कहा है कि हम तो मां का चरण छुए हैं। सीता कहती है कि छूना तो क्या किया है सब हम जानते हैं, अनुभव करते हैं कि कोई छुआ कि क्या किया। राम ने कहा ठीक है, प्राण दंड देना उचित नहीं है, तो एक आंख उसका जो है सब दंड देना भी है और प्राण लेना भी नहीं। तो ऐसे चिन्ह देते जो फिर इस तरह का काम न करे। दंडित करके बहुत
प्रार्थना करने के बाद भी भगवान ने सोचा कि इस तरह के दुष्टों को छोड़ दिया जाएगा, तब तो इनकी मानसिकता नहीं बदलेगा, इसलिए भगवान ने थोड़ा दंड दिया। आगे बढ़ने के बाद भगवान वहां से चले हैं, नहीं चाहता है। अंत समय में राम राम लोग कहता है, तभी याद आता है कि राम नाम शब्द है, पहले लगता है कि वो नहीं समझ पाता है, इसलिए उन्हीं लोग भी साथ चले हैं। पूछा है भगवान ने कि ढेर विशिष्ट है, ढेर हड्डियों का ढेर किया है। तो ऋषि मुनि ने कहा है कि राक्षसों ने जो ऋषियों को मारा है उनका हड्डी यहां मिला। भगवान ने भुजा उठा के कहते हैं कहा कि हम उनका संहार कर देंगे और राक्षस भी। इस प्रकार ऋषि मुनि का दर्शन करते, अगस्त ऋषि मुनि का भी दर्शन किए हैं, उन्हों का दर्शन करते हुए भगवान चलते हैं। और अगस्त से पूछते हैं जब हम कहां रहे, तो पंचवटी के बारे में बताते हैं कि वहां बड़ा बढ़िया जगह है, वहां उल्लास कीजिए और वहां के कोई हिलने और जो लोग हैं उन सब लोगों को नैन को तृप्त कीजिए। अगस्त की बात भगवान ध्यान रख सकते हैं, बड़े बूढ़ों और गुरु की बात समझकर जो न उठाए उसकी दुर्गति होती है, भगवान ने सब ये कहानी याद आ रही है भाई। एक बूढ़ा था घर में, उसके एक बेटे थे, बड़ा व्यवसायी था। जब पढ़ने लगा तो अपने बेटे को सलाह दिया कि तू छाहे में जाना, छाहे में आना, व्यापार करने जाना तो छाह में जाना, आना जाना भी और छाहे में आ जाना।
प्रस्थान करते हैं। उस रास्ते में गिद्धराज मिलते हैं, उन पर उन्होंने कृपा दृष्टि दी। लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं, मोहु समझाओ कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण सेवा। कहूँ ज्ञान विराग माया, कहूँ सो प्रगति करो। वह भक्ति आप अखान कीजिए जिसके करने से हम और मनुष्यों का कल्याण होता है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाय, जात होई चरण रते शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद सब समझा कर कहिए, जिसे आपके चरणों में मेरी प्रीति। राम ने उन्हें समझाया है कि तन मन चित्त बुद्धि लगाकर सुनो, और मेरा यही माया है जिसे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इंद्रियों को बस में रख करके जब भगवान के प्रति आप समर्पण भाव से काम करेंगे तो आपका जीवन का कल्याण होगा। माया ईश ने आप कहो जान कहरी सोची, पंथ मोक्ष प्रद सर्व पर पाया प्रेरित से। धर्म विरति जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते देव प्रभु से भाई, सो मम भगति भगत सुख पाई। सो सुतम प्रयवतम प्रणयाना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। भगति नाथ अनुपम सुख बोला, इदहि को सत होय बोला। भगति के साधन करो भगवानी, सुगम पंथ मोहि पावन प्राणी। प्रथमति देव चरण यति पूजा, निज निज कर्म निरत सेवा। सकल मणि विषय दियागा, सब संभाव उपबिन रागा। श्रवणादिक नौ भक्त दिड़ाई, अब लीला रति अनुनाई। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ सेवा। गुरु कुमार बंधुअति सेवा, सब मोहि पहचानै सेवा। सुगम शरीरा बदन धीरा, नयन बरहीरा। कामया मत तम भज जागे, आप निरंतर सुमन आगे। इलखन हम उनके बस में हैं जो माता पिता गुरु और पत्नी की सेवा करते हैं। हम उनके बस में हैं जो दूसरे के दुख से सुखी नहीं होते। दूसरा के दुख जो होते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते देव प्रभु से भाई, सो मम भगति भगत सुख पाई। सो सुतम प्रयवतम प्रणयाना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। भगति नाथ अनुपम सुख बोला, इदहि को सत होय बोला। भगति के साधन करो भगवानी, सुगम पंथ मोहि पावन प्राणी। प्रथमति देव चरण यति पूजा, निज निज कर्म निरत सेवा। सकल मणि विषय दियागा, सब संभाव उपबिन रागा। श्रवणादिक नौ भक्त दिड़ाई, अब लीला रति अनुनाई। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ सेवा। गुरु कुमार बंधुअति सेवा, सब मोहि पहचानै सेवा। सुगम शरीरा बदन धीरा, नयन बरहीरा। कामया मत तम भज
बच जाए। फिर जाते हैं राम के पास। राम फिर उसका आते हैं कि वो बहाना बना दिया, उसको मन है तो जाओ ना वहां। तो बेचारी वहां जाती है। बेचारी हम इसलिए कहा कि वह खूबसूरत में दौड़ रही, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। लक्ष्मण फिर भेजते हैं राम के पास। तब तक उषा जाती है और सीता की तरफ बढ़ती है। ये विचार करके इसको मार देंगे ना, इसको समाप्त कर देंगे या कुछ कर देंगे तो हमारा स्वीकार हो कर लेंगे। राम ने इशारा किया है लक्ष्मण पर। लक्ष्मण त्रास से जो मार को बहुत तेज था, नाके क्या उसका काट लिया। बोले श्याम रामचंद्र नाक पकड़ के खून की धारा बहने लगा। नाक पकड़ के कानों साफ है, नाकों साफ है। वो खरदूषण के पास जाता उसमें होता है तो भाई के पास रहता है, ऐसे हो गया। खरदूषण तो कहा है आप तो प्रतापी राजा, प्रतापी हैं, बलवान हैं। हमारा ये युवती अपनी बात तो बताता नहीं कोई है कि हमने क्या किया, दूसरे की बात अवश्य को कह देता है। खरदूषण भी उछा गया है और तुरंत सेना की तैयारी किया है कि चलो राम ने हमें बहन के नाक काट लिया। जो ओगते ज्ञान ज्ञान मोक्ष वेद बताना साथे देव चौषे भाई सो मम भगत भगत भाई सो सुतम प्रयवतम प्रणयाना देहि अधीन ज्ञान विज्ञान भगत नाथ अनुपम सुख बोला इदहि को सत होय बोला भगत के साधन करो गठानी सुगम पंथ मोहि पावन प्राणी प्रथम देव चरण यति पूजा निज निज कर निरत सेवा सब कर्मणि विषय दियागा सब संपदान उपविलन रागा सवनाथ जिनो भक्त दिड़ाई अमलीला रतिनत अनुनाई संत चरण पंकज यति प्रेमा मन ब्रह्म वचन भजन दृढ़ प्रेमा गुरु कुमार बंधुवत सेवा सब मोहि पहचानै सेवा रावण से आगे कहती है कि तुम यहाँ जो है उससे पहले भयानक युद्ध होता है, उसके बारे में कटकहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच घर फल संचय बेताल दिन का माल पात बजाई वीर बानक चंद कंदई भगत के चिरा चरण पर चरण संग करहि मैया हरिरा आता मरि गहि नर गिरध निशास कर गहि भावहि संग्राम गुरवासी रहे पावहि पद निर्वाण करि उपाय कृपाय वचना महो कृपा निधान। तब वो जब जाती है नहीं होगा, बहुत क्या हो, हमको 10-10 बार सीट काट कर सीट को चढ़ा दिया, तपस्या भी बहुत किया। अब वैर करना चाहिए तभी हमको मुक्ति मिले। रावण भी ज्ञानी था, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। राम ने रावण को पूजा है बार बार, इतना बड़ा ज्ञानी था। काय सुररंजन भंजन महिभारा जो भगतंग अवतारा तो
जाई बरू बटी कर प्रभु सब प्राण तजे भवतर। प्रभु के पान से प्राण जब जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके रावण बारिश के पास चला है, रथ साजा है, अकेले गया है, कोई भेद न जग जाए। बारिश जो है पूजा करके उठा है, देखा है कि रावण आया। समस्या कोई बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि रावण आ जाए दरवाजे पर, जब बड़ा कोई आपके दरवाजे पर आ जाए, धनी कोई आ जाए, बलवान कोई आ जाए, तो सोचिए इसको तो कोई बात है विशेष। उठ करके दंडवत किया है, प्रणाम किया है, रावण भी आदर से मिले हैं और कहें कि कुछ माया करना है। उनको राम को छलना है, राम को छलना है। अरे राम तो बिना खोर के बात से मारे तो हम यहाँ कूद गिरे हुए हैं, और उसी राम को हमको छलने के कहते हैं, हमारा जन्मे चल जाएगा, हमको छलेगा ना। रावण किया गया है तो कहा गया है, शास्त्र ने कहा, रामायण भी कहा है कि 3-4 आदमी से नहीं पूछना चाहिए। रामायण में शिक्षा है, ऐसे भी कहा गया है, कहावत कि 3-4 आदमी से मत लड़िए, जिसके हाथ में अस्त्र हो। अब पिस्तौल ले है, अचानक बोल बातें बोली, ओकरा तो बचना भी तो बिगड़ जाए, तो उस समय चुप रहने की जरूरत है। कोई बरियार, कोई मूर्ख, कोई पागल, इस तरह के कोई व्यक्ति जो है सो आपसे बचता है, तो आप उस समय शांति रहे। तब तो देखा कि कोई उपाय नहीं है, अरे हमको तो मरना ही है, चाहे ये मार दे चाहे वो मार दे, यानी रावण मारे चाहे राम मारे, दोनों में एक तो मारेगा, अब हम बचना नहीं है। तो भाई ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि भगवान के बाण से जब मरेंगे तो तर जाएंगे, और इसके बाण से मरेंगे, इसके खड़क से मरेंगे तो मर जाएंगे। तो हमको ऐसा उपाय करते हैं जो हम तर ही न जाए। पानी चला है, मायावी था, और यहां क्या हुआ, लखन जी बन गए हैं कंदमूल फल फूल लाने। राम जी देखे यही अवसर है जो कुछ किया जा सकता है, कोई नहीं देख रहा है, हम ही सीता है। तो सीता जी को कहे हैं राम जी कि हमको कुछ नर लीला दिखाना है, हमको निशाचरों को समाप्त करना है, इसलिए तुम कुछ काम करो। सीता जी कहते प्रभु आदेश, वो आदेश वही है कि तुम अग्नि में वास करो। अब तुम अपनी छाया जो है वो निकाल के रख दो, फोटो कॉपी। सब शील गुण वर्ण रूप। इधर रावण ने शुभ समय जाना, उसको भी पता नहीं था, लखन को भी पता नहीं था, लखन तो कंदमूल फल फूल जाने लाने गए थे। फिर लखन लौट आए, सोने के आप इसका चर्म जो है, इसका खाल जो है इसको लाइए। राम मुस्कुराते हैं, परमेश्वर है, लेकिन उसके पीछे दौड़ते हैं। नवलीला करना तो है, वो कभी इधर कभी उधर, कभी दूर चला जाए, कभी छुप जाए, और राम भी फिर लेके दौड़ रहे हैं। अंत में राम ने बाण चलाया है, और जो सोने का पेड़ था वो हा राम नहीं, हा राम नहीं, हा लक्ष्मण। राम पीछे से बोलते धीरे से, उल्टा बोल रहे, सबको था राम लक्ष्मण, उन्होंने कहा लक्ष्मण, आगे से बोला।
तो सीता जी जब लक्ष्मण नाम सुने हैं, नाम तक आई है बात, तब लक्ष्मण को कहते हैं कि जाइए, आपके भाई पर संकट आ गया। लक्ष्मण जी कहते कि हम नहीं जाएंगे, अकेले छोड़ के हम नहीं जाएंगे। भैया अकेले छोड़ दो, भैया में कौन संकट वाला है, कोई संकट पड़ाने वाला नहीं है। सीता जी कुछ कटु वचन बोल देती है, जिसका रामचरितमानस में भी नहीं लिखा। कटु वचन क्या बोले वो जाने, पूरी बात ऐसी बोलती है। फिर लक्ष्मण को लगा कि अब हमको जाना ही पड़ेगा, तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दिया, कहा कि मां हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम इससे बाहर मत आना। लक्ष्मण ने ऐसी रेखा खींची थी कि अगर सीता जी ला न जाते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूसरा को उसको नहीं ला सकता। और अपनी सुरक्षा देखना, जब तुम कह रही हो नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भाई संकट में है, तो हमको तो नहीं लगता है कि हमारा भाई संकट में हो सकता है, और संकट में होने वाला है ये नहीं। लेकिन जब आप कह रही हैं तो हम जरूर जाएंगे। वो जो कपटी खली वो ब्राह्मण का भेष बना के, देखिए जब किसी को छलना है ना, किसी को ठगना है ना, किसी को बरगलाना है ना, तो ब्राह्मण हो गए। यह भेष पर इतना विश्वास जो करता है, अगर पाखंडी भी भेष बना लेता न है तो उस पर श्रद्धा जागृत हो जाता है। देखिए बाली को भगवान को ठगना था तो 52 करोड़ ब्राह्मण थे, इंद्र को कुछ करना हुआ तो ब्राह्मण बने। और जहां भी आप सब जानकार हैं, जहां भी ठगने की बात आती है वो ब्राह्मण को आगे कर दिया जाता है। रावण था ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण पेशी नहीं था, पेशे उसका पोशाक दूसरा था, राजा था वो, लेकिन उसने भी ब्राह्मण का भेष बनाया और के कुटी में गया है। वहां भिक्षा मांगने की बात आई है। मां कुछ सोची है, लेकिन फिर भी रघुकुल रे सदा चली आए, प्राण जाए माता सोचती है कि हमारे कुल में भी हमारे दरवाजे से कोई लौट जाए, ब्राह्मण साधु संत, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। यह सोच के वो आगे बढ़ती है। आई इसका तो काम दूसरा था, ऊपर से उसको धर लेता है और अपने रथ पर चढ़ा करके सीता को बैठा के लेने जाता है। सीता हरण हुआ। अब थोड़ा भगवत भजन भी हो जाए। सुनहु प्राण प्रिय सुनहु प्राण प्रिय व्रत रुचि रसुशीला अमय कछुक तुम पावक महु करहु निवासा अजो नग करहु निशाचर नासा। भगवान पुरुषोत्तम पुरुष रामचंद्र जी अपना जगत सीता जी से बात कहतनी कि हे जगत जननी सीता, मैं सीता जी से कहे
ए धनिया योगिनिया में समाया ए धनिया योगिनिया में समाया ए धनिया बैठाय चला गगनपथ आतुर भैरथ आँखि न जाय। लेकिन रथ को बैठा लिया, लेकिन उसको भय प्राप्त हो गया। तो जानता था कि राम परमेश्वर है, उससे उसको रथ जो है सो पढ़ ही नहीं रहा था, विमान पढ़ ही नहीं रहा था। सीता विलाप करती है, हा राम हा लक्ष्मण हर लक्ष्मण, लेकिन सुनने वाला तो वहां राम लक्ष्मण है नहीं। बात आगे बढ़ती है, कुछ दूर जाने के बाद जटायु देखता है कि हा राम करते हुए सीता जा रही है। तो रावण को चाहती है, जटायु चाहता है कि रावण से हम सीता को छीन लें। लेकिन जटायु बूढ़ा हो गया था, चोट फिर भी मारा है, रावण को जख्मी तो किया है, लेकिन रावण ने उठा अपना तलवार निकाला और उसका पंखे काट दिया। जटायु गिर पड़ा। फिर मां या राम लक्ष्मण करते हुए आगे बढ़ता है रावण। तब देखिए मां सोचती है मैं क्या करूं, कोई उपाय नहीं है। तो अपना जो कपड़ा है या गहना उना है ना, तो जहां देखती है बांदर भालू वहां गिरा दे रही है। यह सीख देता है कि कोई भी यदि कहीं जा रहा हो और अगर इस तरह का भरत इस तरह का हुआ हो तो अपना कोई चिन्हानी कुछ न चले बस तो गिरा दे। हो सकता है कि खोजने वाला आते आते देखे और हम तक पहुंच के हमारी सुरक्षा करें। वो भी वही करती हैं। सीता जी कहती हैं रे मूर्ख, तो बच नहीं पाओगे, तुम जो ये काम कर रहे हो अच्छी बातें नहीं है। फिर जाकर के सकोप करके क्रोध करके रावण उन्हें ले जाता है। सभी इधर राम भी आ जाते हैं। राम आते हैं तो देखते सीता नहीं है। इधर ढूंढे उधर ढूंढे कहां ढूंढे पता नहीं चलता। अब सोच सकते हैं कि पत्नी जब अकेली हो और वही दिखाई नहीं दे तो क्या बीतता होगा। भगवान पेड़ पौधा पक्षी से पूछते चले हैं, कहा खिग कहा मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे से ताप गया। कहा मृग तुम देखे से ताप गया। भगवान पागल की भांति, लक्ष्मण पागल की भांति पेड़ पौधा से पक्षी से पूछ रहे हैं। वो जंगल में कोई था ही नहीं, जो रहेगा उसी से पूछेंगे कि कहीं हमारी सीता को देखा है तो बताओ। लेकिन कोई नहीं बता रहा है। भगवान बेचैन है, व्याकुल है। जब समय विपरीत होता है तो कोई साथ नहीं होता। धीरज धर्म में इत्र नारे, आपत
बहुत धैर्यवान हैं, हमको बहुत धैर्य है, धर्मवान है, हम बहुत धार्मिक हैं, हमारा एक भला मित्र है, बड़ा मित्र है, हमारी पत्नी है, हमारी बड़ी पत्नी है, लेकिन आफत काल में इसकी पहचान होगी। सुख का समय होगा तो दूसरों को कोई कहेगा कि हम आपे के, लेकिन दुख में जो धैर्यवान है वही धैर्यवान है। धर्म जो दुख में सह लेता है, हम भूखे हैं, बेचैन हो रहे हैं, हम नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन जब न मिले तो पटापट मार लिए, वो धैर्यवान नहीं हुए, प्रति नहीं हुए। प्रति वही है जो नहीं मिलता है तो मत मिले, हम भूखे रह जाएंगे। लेकिन जो मान लिया कि हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, कुछ मिला नहीं, अब भूख लग गई तो जो मिला वही खा गए, तो प्रति कहां होते भाई? लेकिन जब विपत्ति आती है तो वह विपरीत हो जाती है। जो विपत्ति समय में साथ दे वही पत्नी है, जो पति को पतन के रास्ते से बचा दे वही पत्नी है। ऐसे तो पत्नी नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आप निकाल परख जाए। एक बार की बात है, शंकर जी या पार्वती जी बैठे हुए थे। पार्वती जी ने कहा कि आज पूर्णिमा का दिन है, गंगा स्नान करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि बड़ी भीड़ है, भीड़ भाड़ में जाने से होता है ना सोच समझे, कहीं भूल के न जाना, कहीं भूल के न जाना। हम बिना गंगा नहाने भाई, ये बड़ी भीड़ है, जाओगी हो सकता है कि किसी से धक्का लग जाए, वहां धारा ज्यादा है गंगा जी के, घाट अच्छे नहीं है, सब ध्यान हैं। पार्वती नदी ना इस सब पुण्यात्मा लोग गंगा जी जा रहे, तो भगवान कहते ठीक है चलो, लेकिन तू अकेले चल, हम तब लीला करते हैं। भगवान क्या किए कि तब कुष्ठ के रूप में जिनका लत्ता पत्ता बनल था, वो जाके बैठते हैं। आप पार्वती को तुम सामने बैठो, देखो कि धर्मी है। तो जो आए कहे इतना सुंदर औरत आई, मर्द ऐसा, कोई आता है तो से कहा कहता है कि तू सब यह करने कर लेते हैं, काला पे कर भोग लो। बहुत आदमी ऐसा बोला, कुछ कुछ बोले, कोई कुछ बोले। तब शंकर जी ने कहा कि देखो कितने लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, समय अनुकूल होगा तो सब साथ देंगे, विपरीत होगा तो सब यही शिक्षा देंगे कि भाई छोड़ दीजिए। तो समय के अनुसार आदमी के मिश्र होते हैं। अब थोड़ा भगवत भजन फिर हो जाए। आपको जन्म जन्म के लिए मैं नहीं लाऊंगा। थोड़ा सा काम किया उसने, कहते हैं रहूंगा कि बिराजेगा, रहूंगा कि बिराजेगा, प्रथम के बोलेगा
परिभाषा है? हम कैसे जानेंगे कि कौन सुखी है कौन दुखी है? तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया, अर्थागमो नित्यमरोगिताश्च प्रिये च भार्या प्रियवादनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन, वही सुखी है जिसको 6 चीज प्राप्त है। अर्थागमो, धन आवे और जाए भी। ऐसा ना कि आप खाली बैंक के बैलेंस होते रहे तो सुखी नहीं है। बैंक भरने वाला है ही नहीं है, चाहे जितना जमा कर लीजिए। अर्थागमो नित्यमरोगिताश्च, नित्य स्वस्थ बना रहे हैं, बीमारी ना हो। प्रिय च भार्या, पत्नी कैसी हो? प्रिय हो। खाली प्रिय बोले, प्रिय नहीं हो, प्रिय वादनी च, प्रिय बोलने वाली भी हो। खाली खूब अच्छी लगी अच्छी बात नहीं है, उसकी बात भी मीठी होनी चाहिए। खैला मतलब आज मीठा बोले। प्रिय वादनी च वशस्य पुत्रो, पुत्र कैसे हो? तो बस में हो, राम जैसे। इशारा पाया बाप का, अपन को समझो। वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, जितना आप जानते हैं, जो विद्या प्राप्त किए, विद्या की सीमा नहीं है, अनंत है विद्या। तो जो आपने प्राप्त किया, जो आपने मेहनत किया, उसके अनुसार जो प्राप्त हुआ वो अर्थकरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने MBBS कर लिए, आप आ चुके हो, दुकान खोल लिए, वो कभी सुखी नहीं है, मन में उसके दुख है। तो हमारे ये जो सुखी होने का लक्षण है, सुखी वही होगा जो 6 चीज इसके पास वर्तमान है। एक को चीज कम गया, आप बहुत कुछ रखे हुए हैं, धन आ रहा है, जा भी रहा है, सब कुछ ठीक है, आप घर की पत्नी यदि ठीक नहीं तो दुखी रहिएगा। लाख आप काम कर लीजिए, लाख मेहनत कर लीजिए, लाख रुपया कमा के लिए आइए, लेकिन आपको सुख मिलने वाला नहीं। यदि पति भी आपके अनुसार चलने वाला नहीं है तो आप भी कभी सुखी नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख होना चाहिए और हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि एक दूसरे से भी संतुष्ट रखें। बोले श्री रामचंद्र की, श्री राम जय।